हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में समझने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है नंबर में, अगर कोई नंबर है तो वो है प्राइम नंबर। स्पेशल हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो नंबर होते हैं उसको भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले प्राइम नंबर का डिफिनीशन जानते हैं। तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन है एक ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसका केवल मीन्स क्या, ओनली, केवल दो गुणनखंड हो, मतलब ओनली टू फैक्टर्स, केवल जिसका दो फैक्टर हो, दो से ज़्यादा नहीं, दो से कम भी नहीं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो हम लोग सिंपल सा समझते हैं। पहले देखते हैं कि वन है, एक कोई नंबर है, ये किस टेबल में आता है, इसका फैक्टर कौन होगा। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। तो एक जो है केवल एक के ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आ सकता, नहीं आता है। दो किस टेबल में आएगा, एक और दो के टेबल में। तीन किस टेबल में आएगा, एक और तीन में। ठीक है, टेबल में पहाड़ा। चार जो है एक के पार दो में आएगा और चार के टेबल में आएगा। ठीक है, पाँच देखते हैं तो एक और पाँच के टेबल में आएगा। छः है तो छः देखिए, एक दो तीन और छः के टेबल में। सात तो एक और सात के टेबल में। आठ एक में आएगा, दुक्का में आएगा, चरका में भी आएगा और अटका में भी आएगा। नौ एक में आएगा, तीन में आएगा और नौ में। 10 एक में आएगा, दो के टेबल में आएगा, पाँच में भी आएगा और 10 में। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अगर बोलेंगे कि दो के कितने फैक्टर होंगे तो दो बोलेंगे, तीन के दो होंगे, पाँच के दो होंगे। तो ये जो दो फैक्टर जिनके भी हैं वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, और दो से ज़्यादा हैं वो क्या हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो दो से ज़्यादा जिसका फैक्टर उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और जिसका दो फैक्टर है उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अगर हम पूछेंगे कि 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं तो 10 के 4 फैक्टर्स होते हैं। ये भी इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तभी हम लोग प्राइम नंबर समझेंगे। प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर सबसे पहले समझेंगे। 1 से लेकर 10 तक में बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। क्या हम लोग समझ रहे हैं, प्राइम नंबर्स। तो 1 से 10 के बीच में कौन होगा, 2 3 5 7, कितने हो गए, 4। 4 संख्या है। 10 से लेकर के अगर 20 के बीच में बोले तो इसमें भी 4 होंगे। एक होगा 11 13 17 और 19। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो वो होगा 2, जो कि क्या है, सम संख्या।
सबसे छोटी विषम संख्या पूछे, विषम अभाज्य संख्या, तो वो 3 हो जाएगा। 3 क्या है? विषम अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए 20 तो हो गया, फिर 20 से 30 के बीच में, चलिए इसको हम 11 करते हैं, 11 से लेकर 20 तक। इसी तरह 21 से 30 में कौन कौन सा नंबर होगा? 23 और 29, बस 2 ही नंबर होंगे। 30 से 40 के बीच 31, 37, इसमें भी 2 होंगे। ठीक है, अब देखिए 41 से 50 के बीच है 31 का, तो ये देखते हैं 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47, यहाँ पे 3 नंबर्स होंगे। टोटल देखा जाए 50 तक, 1 से लेके 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या हो गए। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक में, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग 50 से ऊपर चलते, 51 से देखते, 51 से 60 के बीच, फिर देखेंगे 61 से 70 के बीच, फिर 71 से 80 के बीच, फिर 81 से 90 के बीच, फिर 91 से 100। ठीक है, 91 से 91 को शामिल करेंगे, तो यहाँ 50, यहाँ देखिए कि 51 तो नहीं होता है, 53 होगा और इसमें 59 होगा, 2 ही नंबर होंगे, क्योंकि 51 देखिए 51 जो होगा 5 पर 51, वो 3 के पारा में आएगा, 17 3 51 होता है। तो अगर जोड़ने से पहचानना भी अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 61 से 70 के बीच में कौन सी संख्या होगी? तो एक होगा 61 और दूसरा हो जाएगा 67, इसमें भी 2 होंगे। इसमें 71, 73 और 79, इसमें 3 नंबर होंगे। 81 वाला में देखिए तो एक हो जाएगा आपका 83, दूसरा हो जाएगा 89, इसमें 2 नंबर होंगे। और 91 से 100 के बीच में एक ही नंबर होगा जो 97 होगा। तो 50 से 100 के बीच में कितनी संख्या हो गए? 10। ठीक है, 50 से 100 के बीच बोलेगा या 51 से लेके 100 के बीच। तो टोटल अगर बोलेंगे कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 के बीच, तो 15 प्लस 10। ठीक है, 15 प्लस 10, 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच। अगर बोलेंगे कितने विषम अभाज्य संख्या है, तो एक जो है वो 2 सम संख्या है, उसको माइनस कर देंगे। विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 24 होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या पहचानने क्यों, कैसे पहचानेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या पहचानने के तरीके, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम 87, क्या यह अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो हम लोग विभाज्यता का नियम लगाते हैं, किस किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि 87 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? तो हम देखते हैं कि ये 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, इसके अंदर है, तो 10 के नीचे जो भी अभाज्य संख्या है उससे हम जांचेंगे। पहले 2 से जांचेंगे, फिर 3 से जांचेंगे, फिर 5 से जांचेंगे, फिर 7 से जांचेंगे। मतलब ये 4 अभाज्य संख्या है, बस इसी से जांच लेंगे। आजकल
अगर ये 4 संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो स्क्वायर वाला बात इसमें ध्यान देना है, जो स्क्वायर होगा उसके नीचे जितने भी अभाज्य संख्या उससे जांचना है। जैसे 87 है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से। 3 का क्या नियम है, जोड़ के देखना। 8 7 15 हो गया, 8 + 7 15, ये 3 से लग रहा है विभाजित, तो ये 3 से लग रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 91 दे दिया, तो ये देखते हैं कि 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, तो अब 7 से भाग देना बस। 7 एकम 7, 2 पर 1 21 बच जाएगा, 7 या 21, क्योंकि 7 × 13 जो होता है 13 7 91 होता है, तो ये 7 से विभाजित हो गया, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है। ऐसे पहचानना है। अगर बड़ा संख्या दिया हुआ जैसे 241, तो 241 किसके स्क्वायर के नजदीक है? 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो 16 के नीचे जो भी अभाज्य संख्या उसे जांचेंगे। पहले 2 से देख लिए, नहीं। 3 से देख लिए, जोड़ के 4 3 7 1 8, नहीं हुआ। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 का क्या नियम है, 5 या 0 होना चाहिए। 7 से देखिए, 7 या 21, 3 पर 1 31, 7 से भी नहीं होगा। तो 7 के बाद जो है वो 11 जांचेंगे। 11 दूनी 22 बच जाएगा, 2 पर 1 21, नहीं कटेगा। 11 के बाद लास्ट क्या बच जाएगा, 13। तो हम देखते हैं 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 11 पर 1 111, 13 का पारा में नहीं आता, तो ये किसी पारा में नहीं आया, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये अभाज्य है। इस तरह से जांचना है, इससे अब 13 से आगे जांचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जांचने का समझ गए हम लोग। अब समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। को प्राइम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य। ऐसी दो संख्या, इसमें जोड़ा होता है, ठीक है, पेयर बनता है। ऐसी दो संख्या जिसका HCF, जिसका मौसा 1 हो, जिसका HCF कितना हो, 1 हो, और कोई HCF नहीं। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, उसे हम कहेंगे कोप्राइम नंबर। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब भाज्य भी संख्या हो सकता है, अभाज्य का भी पेयर हो सकता है, किसी का भी पेयर हो। जैसे 2 है और 7, इसका HCF 1 होगा। 8 दे दिए और 15 दे दिए, इसका भी HCF 1 होगा। यहाँ पे 18 दे दिए, यहाँ पे 25 दे दिए, इसका भी HCF 1 होगा। तो ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या। HCF का मतलब क्या हुआ, एक, केवल एक के पहरा में ही कॉमन होगा, और कोई पहरा में ये नहीं आ सकता है। जैसे अब यहाँ पे हम दे देंगे कि 16 है और यहाँ पे हम दे दिए 28, तो ये 16 28, तो इसमें कॉमन क्या होगा, एक के अलावा 4 भी कॉमन आ गया, क्योंकि 4 × 16 4 × 7 8, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात हम लोग समझते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्विन्स प्राइम नंबर, ट्विन्स प्राइम नंबर। ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन उसके बीच डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। इसका दो तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो बोलेंगे कि एक ऐसा पेयर
जिसके बीच 2 का अंतर हो, अंतर कितना का हो, अंतर 2 का हो, या एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 3 और 5 के बीच में एक भाज्य संख्या है जो कि है 4, और अंतर कितना है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो पहला पेयर जो होगा वो 3 5 का है, दूसरा क्या हो जाएगा 5 और 7 का, तीसरा हो जाएगा 11 और 13 का, फिर देखते हैं तो 17 और 19 का। इस तरह का जो पेयर होता है जिसके बीच में एक ही भाज्य संख्या हो, या कहेंगे अंतर 2 का हो। ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर 2 का हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 17 19 के बाद और कौन हो सकता है, तो देखेंगे कि 29 31 भी होगा। ठीक है, 41 43 भी होता है। उसके बाद 71 73 भी होगा। तो ये जो हो गए, ये हो गया आपके जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोग भाज्य संख्या तो समझते ही हैं। तो अब जो है क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, करा नीचे दिए गए संख्या युग्म में दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। जो युग्म उसमें से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं होना चाहिए। 19 तो यहाँ अभाज्य है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 11 है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि भाज्य होना चाहिए। अब उसमें क्या करता है, लेकिन दोनों सअभाज्य होना चाहिए, मतलब कि को प्राइम होना चाहिए, जिसका HCF 1 हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो देखिए 8 और 25, 8 25 कोई पहरा में नहीं आता, बस 1 के पहरा में था, इसका HCF 1 होगा। 21 35 7 के पहरा होता है, तो इसका HCF कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसीलिए जो है आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 भिन्न अभाज्य संख्या का योग 40 है। योग मीन्स जोड़, सम। 3 संख्या को सम करेंगे तो 40 होना चाहिए, और वो भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके नज़दीक वाला कौन संख्या 3 होगा। सबसे पहले 37 अगर लेते हैं तो एक ही संख्या 3 ऐड करना होगा। 37 को छोड़ेंगे तो उससे छोटा कौन है, 31। तो 31 हो गया तो बच गया 9। ठीक है, 9 किसको जोड़ने से पूरेगा, तो एक 7 को और एक 2 को, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल पूछ रहा है, मतलब कि 2 गुने 7 गुने 31 क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 14 एकम 14 लिख देंगे, 14 तिया 42 और 1 43, 400 कितना हो गया, 34। 434 का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है सोचना होगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या 40 के नीचे है, उसको जोड़ने पे 40, किसको जोड़ने पे 40 होगा, बस ये आपको सोचना ही होगा। ठीक है, अब इसमें कहा कौन एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे जांचेंगे, सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 2 3 5, कोई भी अभाज्य संख्या से कर लग रहा है तो इसका मतलब वो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इतना ही से आपको पता चल जाएगा, लगा के देखिए। जैसे 153 है, 2 से नहीं 3 से देखिए, 5 3 8 1 9 हो गया, 3 से ये लग जाएगा। यहाँ हम देखते हैं ये 2 से लग जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 6 है ना, सम संख्या, तो सम संख्या कभी तो होगा ही नहीं, केवल 2 ही है सम संख्या में। यहाँ देखते हैं कि 9 है, 8 है, 3 है,
9, 3 तो छोड़ दिए, 8 नहीं लग पाएगा 3 से, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखिए तो 98 कट जाता है, 7 बच जाएगा, 7 से 11 से देखिए तो 11 से भी ये नहीं लगेगा। 13 से देखेंगे, 13 7 91, 7 पर 3, 13 से भी नहीं लगेगा। तो देखिए बड़ा संख्या लास्ट में सोचेंगे, ठीक है, अगर बड़ा है तो छोटा से जांच के देखिए। जिसे यहाँ देखते हैं कि 9 1 10 3 13, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 7 से भी तो नहीं, 11 से लग जाएगा। क्या नियम 11 का, ओड वाला को जोड़िए, इवन वाला को घटाइए, 9 3 12 में से एक जाएगा तो 11, क्या 11 दूनी 22 होगा, और 11 9 99, ये 11 से लग रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो जो बच गया वो आंसर होगा। तो ऑप्शन से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 983। नहीं तो आपको जांचना होगा, जैसे कि 983 था, यहाँ हम देखते कि ये 31 का स्क्वायर 961 होता है, 31 तक जांच के देखना होता है, 19 का हो गया, फिर 23, फिर 29 का जांच के देखते, अगर 2 मैचिंग हो जाए तो, नहीं तो लास्ट वाला बड़ा नंबर को लास्ट में जांचेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल किसके बराबर है। वाह, देखिए ये सवाल आपको कंसेप्ट देगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 99, 99 के नज़दीक कौन है, 97 है, 2 अंक वाली, इसका 2 गुना, तो इसको 2 गुना कर दिए तो कितना हो गया, 100 में देखिए 3 कम है, 3 दूनी 6, तो 200 में 6 कम होगा, 194। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंक वाली, जैसे 999 तो सबसे बड़ी होता है, तो ये तो 3 से लग जाएगा, 98, 998 हो गया, ये तो होगा ही नहीं, 997। तो याद रखिएगा कि सबसे 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है, ठीक है। तो इसका क्या कर देना है आपको, 3 गुना, तो 3 तिहाई 9 हो गया, सॉरी यहाँ तो 3 सते 21, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3 9 27 हो गया, 27 2 29, फिर 3 9 27 हो गया, 27 2 29। अब इसको जोड़ना है तो 4 1 5, इकाई अंक से काम नहीं होगा, दाएं अंक से, 9 9 18, हाथ में 1, 29 31 और हाथ से 31, तो 31 85 आंसर होगा, ठीक है। या 2 अंक तक भी जोड़ के देख सकते थे। तो ये याद रखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, 997, और 2 अंकों की 97। कौन सा अभाज्य संख्या का एक युग्म है जिसका HCF 1 होगा वही होगा, ठीक है। तो 59 और 97 है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई भी एक प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उसका HCF 1 होना ही होना है, ठीक है। जैसे 59 है, एक प्राइम नंबर है, तो ये अब इसका HCF 1 ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है, तो ये आंसर होगा। क्योंकि देखिए 133 जो है और 171 19 के पारा में आता है, 65 91 दोनों 13 के पारा में, 91 119 ये 17 के पारा में आएगा। तो अगर कोई एक भी प्राइम नंबर दे दे और दूसरा कुछ भी रहे तो वो आपका सअभाज्य संख्या होगा, को प्राइम होगा, ये ध्यान देना है बस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्या ली गई है, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है। पहली 3 संख्याओं को अगर गुना करेंगे A B C को
ठीक है। जैसे A गुना B गुना C बराबर हो गया 1771 और अंतिम दो अभाज्य संख्या का योग जो है वो 82। चार अभाज्य संख्या, तो तीनों को गुना करेंगे तो इतना होगा, और दूगों को हम लास्ट दूगों को जोड़ते हैं तो 82 है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका फैक्टर कीजिए सर, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर है तो फैक्टर ही होगा अलग अलग। तो इसमें देखिए कितना से ये लगेगा। सबसे पहले देखते हैं कि 7 1 8 7 1 8 11 से तो लगेगा, 11 से लगाएंगे हम, 11 एकम 11, ठीक है। 6 पर 7, 11 छक 66। अब 161 है, ये 7 से लग जाता है, पता है कि देखिए 7 दूनी 14 7 21। तो संख्या हमको मिल गया है कि एक 7 होगा, दूसरा 11, इसका 23। अब ये देखिए कि C अगर 23 है तो D कितना होना चाहिए, तो घटा देंगे। 12 में से 3 जाएगा तो 9, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 59। तो D प्राप्त हो गया। तो अंतिम 2 का गुणनफल पूछ रहा है, योग है 82, तो गुणनफल कितना होगा, तो गुना कर दीजिए 23 को 59 से। तो देखिए सिंपल सा समझना है कि 23 को हम लोग गुना कर देंगे कितना से, 60 से, और फिर 1 घटाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। और ऑप्शन के पास भी पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए कि ये 0 है, 6 त्रिक 18 हो गया, 6 दूनी 12, 13 हो गया। इसमें से आपको बस 23 घटाना है, 80 में से 23 घटाना है, ठीक है। तो 80 में से पहले 20 घटा दीजिए 60, फिर 3 घटा दीजिए तो 57, 57 वाला आंसर होगा। ए आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना ही इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर सीखे होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत है, उसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा।